उसके बाद परीक्षा कैंसिल हुई और परीक्षा कैंसिल करके भी इन छात्रों पर कोई एहसान तो कर नहीं दिया गया। मतलब उनकी पूरी मेहनत, वो पेपर देने गए, एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया, अब जांच शुरू हो गई है, अब फिर पेपर कब होगा इसका अंदाजा नहीं है। मतलब छात्रों का भविष्य जो है उसके साथ लगातार खिलवाड़, ये नहीं है तो और क्या है। पहले ही कहा था कि इस बात को लेकर के सियासत नहीं होनी चाहिए। हालांकि आज उपाध्याय जी ने कुछ सियासत वाली बातें जरूर कही है, मैं अंतर बताता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, अगर कहीं पेपर लीक की सूचना मिलती है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए बाकायदा टेलीफोन लाइन जारी, नंबर जारी किए कि अगर आपके पास किसी प्रकार के कोई सबूत साक्ष्य हैं या कोई ऑब्जेक्शन हैं, कोई संदेह उत्पन्न होता है तो आप सूचित करें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ पेपर लीक हुआ है और हम इसको ठीक करने का काम करेंगे। 6 महीने के भीतर भीतर हम दोबारा परीक्षा आयोजित करेंगे। हमने उसको रद्द करने का काम किया है। राजस्थान में पेपर लीक हुआ, पेपर लीक तो छोड़िए, सामूहिक तौर पर, संगठित तौर पर सरकार के प्रोत्साहन से, सरकार के संरक्षण में फर्जी प्रकार से भर्तियां होती रही। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार मौन रही क्योंकि सरकार का संरक्षण था। और आज जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हमने उसकी जांच करना प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षकों की भर्ती में ऐसे ही घपले घोटाले किए गए थे। 40,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती को लेकर के आज जांचें चल रही हैं और हजारों शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं के बयान पर मुझे ताज्जुब हुआ डॉक्टर अजय, भर्ती प्रक्रिया जब छात्रों के भविष्य से जुड़ी खबरें चल रही हैं, उसमें यूपी भी शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, तो आपको यह नौटंकी लग रही है? मतलब क्या देखना चाहते हैं आप फिर खबरों? समीर भाई, देश की मीडिया उत्तर प्रदेश में जो 11 पेपर लीक कांड हुए हैं, अभी हमारे साथी बोल रहे हैं, कितने पे कार्रवाई हुई और कितने लोगों को अंतिम सजा मिली। जब छात्रों, लाखों छात्र सड़कों पर आए हैं तो दबाव में सरकार है, सरकार को लग रहा है कि चुनाव में उसको हानि होगी, इसलिए जाकर के जबरदस्ती ये दिखावे की कार्रवाई कर रही है। अभी तक कान पे तेल डाल के सोई हुई है। क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश की सरकार? लेकिन जब नाटक नौटंकी दिखाना है मीडिया को तो एक कंपैरिजन की पॉलिटिक्स कर रही है और राजस्थान को जोड़ने का। राजस्थान मतलब राजस्थान मायने नहीं रखता आपके लिए? फांसी की सजा दी, राजस्थान में जो हो रहा है उसको छोड़ दिया जाए, सिर्फ हरियाणा और यूपी की खबर दिखाई जाए, आप ये कह रहे हैं? फांसी की सजा, क्योंकि वो आपकी सरकार के दौरान हुआ। लेकिन ये एक तरह से बचाने की रणनीति जो है मीडिया की। उत्तर प्रदेश सरकार जब बेनकाम हो रही है, ये जवाब है और इस जवाब को जिम्मेदारी भरा माना जाए ना डॉक्टर अजय आपके हिसाब से? तो पूरा देश जो देख रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं अजय उपाध्याय ये स्वीकार करिए, ये देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। आज हमने शो में सबसे प्रमुखता के साथ जिस खबर को हाईलाइट किया वो नूह की खबर है, हरियाणा की खबर है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो आप ऐसा मत बोलिए कि किसी एक खास राज्य या फिर किसी एक खास सरकार को लेकर ये खबर दिखाई जा रही है। आएंगे आपके पास, लेकिन पेपर लीक जो बार बार ये घटनाएं सामने आ रही है, एक बड़ा अपराध है। लेकिन इस अपराध की वजह से कैसे हजारों लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है, ये कुछ आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। पेपर लीक, अधर में भविष्य। 7 साल में क्या हुआ? 70 पेपर लीक के जो मामले हैं वो सामने, और 1.5 करोड़ छात्र सीधा इससे प्रभावित हुए हैं। समीर, बिल्कुल 1.5 करोड़ छात्रों पर इसका सीधा असर पड़ा और हर साल 3 करोड़ छात्र तैयारी करते हैं, दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, पेपर देने जाते हैं। प्रतियोगी छात्र एक साल में 2 लाख करोड़ खर्च करते हैं अपनी तैयारियों पर और उसके बाद पेपर देने जाते हैं तो यह अंजाम होता है। क्या हमारे छात्र, हमारे देश का भविष्य यही डिजर्व करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रूपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और रूपेश, सालों पहले की बिहार की वो तस्वीरें भी हमने दिखाई, तब से लेकर अब तक कुछ बदला है क्या, या फिर कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक और दीवार की तस्वीर सामने आएगी नकल की और फिर रहस्य उद्घाटन होगा कि अभी भी वो सिलसिला जारी है? देखिए, नूह की जो ये तस्वीर आई है, आज भले ही देश भौचक है लेकिन बिहार भौचक नहीं है। लेकिन बिहार में 2015 की एक तस्वीर आई थी, तब देश चौंक गया था, लेकिन उस वक्त भी बिहार नहीं चौंका था क्योंकि 2015 में तस्वीर सामने आई थी, वरना ये मुकद्दर था बिहार का। 90 के दशक से लेकर और लगभग कल तक की अगर बात करें तो यही तस्वीर थी। परीक्षाएं होती थी, नकल एक संस्थागत, एक व्यवस्थागत रूप ले चुका था। परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा देने के पहले परीक्षार्थी अपनी तैयारी करते थे, अभिभावक अपनी तैयारी करते थे, कौन पर्चा बनाएगा, कौन क्वेश्चन पेपर बाहर लेकर
लेकर आएगा, कौन पुर्जी ठीक है। बनाएगा, कौन चारदीवारी ठीक है। फांदेगा, कौन स्पाइडरमैन बनेगा, कौन सुपरमैन बनेगा, कौन खिड़की पर लटकेगा। बिहार सरकार ने कई उपाय किए, लेकिन तू डाल डाल मैं पात पात, बापू परीक्षा परिसर तक बनाया गया। बिहार के छात्र जब अपना सर्टिफिकेट लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय जाते थे, वहां उनका सर्टिफिकेट फेंक दिया जाता था। बिहार सरकार को एक अधिकारी को नियुक्त करनी पड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स में वो तस्वीरें छपती थी कि ये इंडिया के स्पाइडरमैन हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो पिछले साल जब मैट्रिक बोर्ड के लिए प्री सेंटअप एग्जामिनेशन हुए, उसमें छात्र अंदर मोटी किताबें लेकर के बैठे और कई बिल्कुल। और वैसे स्पाइडरमैन की तस्वीरें आज भी निकलकर सामने आ रही, जहां पर दीवार को लांघने की, फाड़ने की कोशिश की जा रही है। और विक्रम सर, सवाल यही है, जो अभी आपने सुना डॉक्टर अजय उपाध्याय को या फिर जो भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जब तक इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा, जब तक ये सब कुछ एक सियासी नौटंकी करार देने की कोशिश की जाएगी, तो आपको लगता है कि सिस्टम में सुधार हो पाएगा? अभी आप सुन रहे थे हमारे और पैनलिस्ट को। करुणा जी और समीर साहब, आपका उद्वेलित होना और दुखी होना स्वाभाविक है। मैं भी दुखी हूं, हमारे विद्वान पैनलिस्ट भी दुखी हैं। ये एक राष्ट्रीय आपदा है जो राष्ट्र को घुन की तरह खाए जा रहा है। जिन विद्यार्थियों की पीठ में चाकू घोंप के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ होता। मेरे 3 सवाल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो पुलिस अधिकारी वहां पर थे ड्यूटी पे, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? नंबर 2, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके उनको सजा क्यों नहीं 3 महीने में कराई गई? जो कॉलेज का प्रशासन था, जो इन्विजिलेटर थे, उनको जेल भेज के उनके ऊपर रासुका क्यों नहीं लगाई गई? ये देखिए, इतना उदार दृष्टिकोण हम अपना रहे हैं क्योंकि हम मिले हुए हैं, हम लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे कंठ से आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि जब हम बराबर के डकैती के हिस्सेदार हैं तो मेरे अंदर वो नैतिक साहस नहीं है और फिर हम राजनीति ले आएंगे। राजनीति नहीं, ये राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। समीर, बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा इस वक्त नूह से हमारे साथ मौजूद हैं और सिस्टम पर करारी चोट करते हुए नकल के फर्रे उनके हाथ में मौजूद हैं। पुनीत, आज ब्रेक हम नहीं लेंगे, इन्हीं नकल के फर्रों के साथ ब्रेक आप लीजिए। देखिए, कहते हैं कि अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र का भाग्य विधाता। लेकिन जब युग निर्माता, राष्ट्र विधाता जो है उनको नकल करना सिखाएंगे, उनको नकल करने देंगे, स्पाइडरमैन की तरह नकल के नए नए तरीके इजाद करना सिखाएंगे, तो फिर क्या होगा? ये फर्रे हैं जो कि हमें इस दीवार के ठीक नीचे यहाँ पर पड़े हुए मिले। और कल का जो वीडियो था 5 तारीख का, वो बताता कि किस तरीके से इन्हीं फर्रों को पहुंचाने के लिए जो छात्र थे, उनके दोस्त इस 3 मंजिला दीवार पर चढ़ गए थे और